सो गाइस आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और मार्केट 3 दिनों तक बंद रहेगी। यानी कि कल चूंकि इंडिपेंडेंस डे है, दैट्स वाई मार्केट कल बंद रहेगी और फिर सैटरडे और संडे को बंद रहेगी। तो मंडे को ओपन होगी 18 तारीख को। ठीक है, तो 18 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है मैंने फुल एनालिसिस इस वीडियो में डाला है। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। लास्ट में मैंने एक डाटा शेयर किया है जो मार्केट पे इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लास्ट तक देखना होगा वीडियो, और वीडियो को स्किप मत करिए ताकि आप कोई भी एनालिसिस को ड्रॉप ना कर दो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। गाइज आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है, और मार्केट 3 दिन कंटिन्यू बंद रहने वाली है। तो प्रीमियम बहुत अच्छे गलने वाले हैं मार्केट में, ठीक है। जिसने भी होल्ड कर रखा है, अगर अच्छा गैप डाउन या गैप अप होता है, अगर मान लो किसी ने फुट होल्ड कर रखा है, तो अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो उसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। गैप डाउन अच्छा खासा गैप डाउन हो जाएगा, बट प्रीमियम नहीं बढ़ने की वजह से आपका कैपिटल नहीं बढ़ेगा। तो जिसने भी होल्ड कर रखा है तो उसको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और यही सेम सिनेरियो बाइंग में भी, कॉल में भी अप्लाई होता है। ओके, तो आइए अब एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट मंडे को कैसा क्या रहने वाली है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं देख लेता हूँ कि DII और FII का डेटा क्या है करंटली। ओके, तो मैं NSE की वेबसाइट पे आ गया हूँ। ओके, एज यू कैन सी इट क्लियरली। ओके, देखो 13 अगस्त को जो DII है, यानी कि जो अपने यहाँ के हेज फंड्स होते हैं, जैसे बैंक होती है, बड़ी बड़ी बैंक्स, ठीक, उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की थी। 13,464 करोड़ की बाइंग की थी, ठीक है, जिसमें से उसने सेलिंग की थी 7,782 करोड़ की सेलिंग की थी। ओवरऑल ये बाइंग में था, ठीक है। उसके बाद FII यानी कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने 10,000 की बाइंग की थी, 10,702 करोड़ की। फिर 14,266 करोड़ की सेलिंग की, तो यानी कि ये माइनस में रहा, बट ओवरऑल अगर डेटा देखा जाए तो ये बाइंग में ही रहा है, ठीक है। आइए अब एक बार जो है ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी नज़र डाल लिया है कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। यू कैन सी इट, जो डाउ जोन्स है वो 33 पॉइंट से बुलिश है, ठीक, और जो नेस्डेक है वो भी 31 पॉइंट से बुलिश है, ठीक। और देख लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्या रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो है वो 35 पॉइंट माइनस में रही है, ठीक। और अगर एशियन मार्केट देख लिया जाए तो एशियन मार्केट पूरा का पूरा हमको रेड दिखाई दे रहा है। ये पूरा एशियन मार्केट हमको रेड दिखाई दे रहा है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है, ठीक। तो अब आइए पहले चार्ट को देख लेते हैं, ठीक। भाई आज का मार्केट जो है ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, ये निफ्टी का डे फ्रेम का चार्ट है। यू कैन सी इट चार्ट वेरी क्लियरली। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो है मार्केट एक बाइंग जोन पर ट्रेड कर रहा है, ठीक। यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर जब भी मार्केट आई है तो बाइंग ही हुई है, ठीक। पर देख सकते हो, ठीक, ये यहाँ पर बाइंग हुई, फिर यहाँ पर बाइंग हुई, यहाँ पर बाइंग हुई, यहाँ पर बाइंग हुई, और यहाँ पर कितनी बार बाइंग हुई। तो यानी कि एक बाइंग जोन, इसको बाइंग जोन बोला जाएगा, ठीक है। ये जितनी बार मार्केट यहाँ से आई है उतनी बार बाइंग ही हुई है, ठीक। अब इसका मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। अगर मार्केट को, ठीक, बेरिश होना है, ठीक, तो उसको इस बाइंग जोन के नीचे गैप डाउन होना होगा, ठीक। इसके नीचे अगर गैप डाउन होती है तो मार्केट को अच्छी खासी बाइंग दिख सकती है, क्योंकि उसके नीचे फिर ये एक यहाँ पर बाइंग जोन है, ठीक। और इसका ये कितने पॉइंट्स का मार्केट है देख लेते हो, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये 500 पॉइंट्स का मार्केट है, ठीक है। डायरेक्टली 500 पॉइंट मार्केट फॉल करेगी। ओके, तो यहाँ इसके बीच में कोई भी सेलिंग जोन नहीं है। अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो मार्केट यहाँ ओपन होके यहाँ का पुल बैक लेगी, फिर इसको जो है बाइंग में जाएगी, ठीक। अगर मार्केट को डायरेक्टली बाइंग में जाना है तो इसको इस बाइंग एरिया पर, इस सेलिंग और बाइंग एरिया दोनों है, ठीक है, तो इस बाइंग और सेलिंग एरिया पर ओपन होना होगा, जिसके बाद ये डायरेक्टली बाइंग में जाएगी, ठीक। अब आइए इसको छोटे टाइम फ्रेम पर भी एनालाइज कर लेता हूँ। सो गाइस हमको यहाँ पर एक सेलिंग जोन दिख रहा है, ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, ये यहाँ पर एक सेलिंग जोन दिख रहा है निफ्टी का, ठीक।
और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है जो कि ऐसा कुछ फॉर्मेशन कर रही है। मार्केट आज फुल्ली साइडवेज रही है। यहाँ इसकी साइकोलॉजी को समझ लेता हूँ कि इसकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। एक सेलिंग जोन है, ठीक, ये एक ट्रेंड लाइन जोन है। अगर और यहाँ पर एक अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, ये लिक्विडिटी है, उसके बाद ये लिक्विडिटी है। अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होती है, ठीक है, तो वो लिक्विडिटी लेने जा सकती है, ठीक, वो लिक्विडिटी लेने जा सकती है क्योंकि यहाँ तक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई, ठीक, यहाँ तक मार्केट लिक्विडिटी लेने जा सकती है, ठीक, फिर उसके बाद मूव दे सकती है। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा, ठीक, तो उसको इसके नीचे ओपन होना होगा, ठीक है, इस जोन के नीचे ओपन होना होगा, तब वो मार्केट डाउन ट्रेंड करेगी, ओके, अदरवाइज वो डाउन साइड नहीं जाने वाली है, ठीक। अब बाइंग जोन का देख लेता हूं। अगर मार्केट को बुलिश होना है, ठीक, अगर मार्केट को बुलिश होना तो इस जोन के ऊपर ही ओपन होना होगा, अदरवाइज वो बुलिश नहीं होगी, ठीक, फिर से कंसोलिडेट करेगी और यहीं रहेगी। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो इसके ऊपर होगी, और ये एक सेलिंग जोन है, इसको अच्छे से भाई साहब आप जो है देख लेना, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ। ये एक सेलिंग जोन है जहां से मार्केट बार बार सेलिंग हुई है, बहुत अच्छी सेलिंग हुई है, पीछे आप देखिएगा चार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग हुई है, इस सेलिंग जोन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। जब भी अपना टारगेट रखिएगा तो छोटा टारगेट रखिएगा, या फिर टारगेट को स्विच करिएगा, यहाँ पहले यहाँ पर लीजिएगा, फिर ऊपर स्विच करिएगा, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी को देख लेता हूँ। तो गाइस ये बैंक निफ्टी का डे फ्रेम का चार्ट है, ओके। तो इसको पहले मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर एक ये बाइंग जोन है बैंक निफ्टी का भी, ठीक है। बैंक निफ्टी भी एक अपने बाइंग जोन पे ही कंसोलिडेट कर रही है, बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रही है, ठीक। और ये एक सेलिंग जोन है जो कि इतने ऊपर सेलिंग जोन है, ठीक। अगर मार्केट को बुलिश होना है, ठीक है, तो यहाँ पर ओपन होना होगा, फिर ये बुलिश हो सकती है, अदरवाइज बुलिश नहीं होगी। अगर मार्केट को बैरिश होना है, ठीक है, तो इस जोन के नीचे होना होगा, तब वो नीचे जाएगी, अदरवाइज मार्केट नीचे नहीं जाने वाली, ठीक है। तो मैं अब इसको जो है छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज कर लेता हूँ, ओके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो गाइस ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये पहले से लगा रखे है, ठीक है, तो अच्छे से आपको समझा सका। यहाँ पर ये एक सेलिंग जोन है, ठीक, ये एक बाइंग जोन है जिसके बीच में मार्केट बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रही है। एक चीज और आपको दिखा देता हूँ कि यहीं पे मार्केट में एक साइकोलॉजी का लेवल है, ऊपर भी, ठीक है, ऊपर साइड में भी एक साइकोलॉजी का लेवल है, बीच में भी, नीचे भी साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है। तो दो साइकोलॉजी लेवल के बीच में ये मार्केट ट्रेड कर रहा है, वो भी बहुत दिनों से, ठीक। अब इसका मैं साइकोलॉजी आपको बताता हूँ। अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होता है और इस साइकोलॉजी के लेवल को तोड़ता है, ठीक है, तो पहले ऐसे जाएगा मार्केट, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से पुल बैक लेगा, फिर बुलिश हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मार्केट को नीचे आना होगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पर ओपन होने होगा, इस सेलिंग जोन, इस बाइंग जोन के नीचे, ठीक है, तो मार्केट डायरेक्टली फिर फॉल करेगी, ठीक। इसके नीचे कोई भी जल्दी बाइंग जोन नहीं है, दैट्स व्हाई ये मार्केट फुल सेल करेगी, ओके। सो गाइस सेंसेक्स का भी सेम सिनेरियो वैसा ही है जैसा कि निफ्टी का था, ठीक है। यहाँ पे भी एक साइकोलॉजी का लेवल है, ये इसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है, ये साइकोलॉजी का लेवल है, ऊपर भी एक साइकोलॉजी का लेवल है, नीचे भी एक साइकोलॉजी का लेवल है। मार्केट इसी के बीच में कंसोलिडेट कर रही बहुत दिनों से। ये एक सेलिंग जोन है जो कि मार्केट नहीं तोड़ पा रही है, ठीक है। आज फुल्ली मार्केट साइडवेज रही है, ये देख लिए, फुल्ली साइडवेज रही है मार्केट, ओके। और ये एक बाइंग जोन है जो कि साइकोलॉजी के लेवल पे है, ठीक है, इसके बीच में कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। मैंने इसके डे टाइम फ्रेम को इसलिए एनालाइज नहीं किया है क्योंकि जैसा कि निफ्टी का मार्केट था, सेम वैसा ही सेंसेक्स का है, ओके। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, सेम सेम डिट्टो निफ्टी की तरह, ठीक, ये ट्रेंड लाइन, तो वही सिनेरियो होगा सेम जैसा कि निफ्टी में मैंने बताया था। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इसके नीचे ओपन हो, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर ओपन हो, ठीक है। अगर मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ पर ओपन होगी, फिर उसके बाद यहाँ से पुल बैक लेगी, फिर ऊपर जाएगी, ओके। सो गाइस कल ही
सीपीआई का डाटा आया है। सीपीआई क्या होता है पहले उसको समझा देता हूं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। यानी कि ये होता है कि महंगाई की दरों को इसमें नापा जाता है कि कैसा इन्फ्लेशन किस कंट्री में चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल 1.55% से सीपीआई का डाटा जो है फॉल हुआ है इन जुलाई मंथ, ओनली इन जुलाई मंथ, ठीक है। पूरे 8 सालों में सबसे लो पर रहा है सीपीआई डाटा। सीपीआई का डाटा जब भी कम होता है तो अच्छा होता है। जितना ज्यादा सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा महंगाई होगी इंडिया में, ठीक है। ओवरऑल 1 ईयर पे 6% का सीपीआई का डाटा रहता है, बट इस बार 1.55% से फॉल किया है, ठीक है। यानी कि ये गुड न्यूज है फॉर द मार्केट। इन मार्केट में एक अच्छा खासा, ठीक है, आपको सोमवार को यानी कि मंडे को आपको एक बढ़िया मूवमेंट बुलिश साइड में देखने को मिल सकता है ड्यू टू दिस डाटा, ओके।